मीन तो है, एसी करंट कहा जाता है आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को, जिसमें आपका करंट जो है वो सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं करता, कभी लेफ्ट टू राइट कभी राइट टू लेफ्ट, यानी विद इन सेकेंड वो अपनी डायरेक्शंस को जो है वो कई बार चेंज करता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन वो अपनी विद इन सेकेंड्स कई बार अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता है, इसलिए उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, मीन एसी करंट। अब ये जो एसी करंट है ना बेटा, ये जो घरों में आ रहा है आपके पास, ये एसी करंट है। इसके साथ जो आपके पास जनरेटर आप चलाते हो, जनरेटर से आपके पास करंट आता है, वो भी एसी करंट है। डीसी करंट जो होता है वो डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन करंट, मीन एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, बस वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब जब डीसी करंट यूज होता है तो उसमें ये खूबी है कि वो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो जब एक ही डायरेक्शन में करंट एक ही लेफ्ट टू राइट यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल कर रहा हो, तो उस टाइम मैग्नेटाइजेशन के पुल्स जो बनते हैं नॉर्थ एंड साउथ प्रॉपर बन जाते हैं, इसीलिए वो मैग्नेटाइज हो जाता है। बट जब हमारे पास एसी करंट फ्लो होता है तो एसी करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, तो डायरेक्शन जब चेंज हो रही होगी तो उस टाइम फिर वो प्रॉपरली अपने पोल्स नहीं बना पाता। ठीक हो गया? इसीलिए हम एसी जो है, एसी यूज करते हैं किस चीज के लिए? डीमैग्नेटाइज करने। क्लियर होगी बात? जी। चलो आते हैं, अब ये परसों हमने स्टोकिंग कर लिया था, मैग्नेटाइजेशन, मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। सबसे पहला है डीमैग्नेटाइजेशन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जैसे परसों हमने किया था बच्चा, मीन लास्ट क्लास में हमने किया था, लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, हमने एक सोलोनाइड लिया था, सोलोनाइड के अंदर हमने क्या कर लिया था, हमने एक बार को प्लेस किया। आज भी हमने वैसे ही करना है, एक सोलोनाइड लेना है, सोलोनाइड को अटैच करना है एसी करंट के साथ। एसी करंट का सैंपल ये होता है, ये एसी करंट का सैंपल है। ठीक है? यहां यानी मैं जैसे वहां मैंने लगाया था यूं बैटरी लगाई थी, वो बैटरी नहीं लगा सकता। ठीक हो गया ना? ये जो है ये डीसी करंट है, इसको डीसी करंट कहा जाता है, ये एसी करंट है हमारे पास। अब जो मैग्नेट मेरे पास मौजूद है, वो स्टील मैग्नेट हो, वो आयरन मैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट हो, टेम्परेरी मैग्नेट हो, जो भी हो, लेकिन जो मैग्नेट मेरे पास मौजूद हो, उस मैग्नेट का मैंने क्या करना है, मैंने उस मैग्नेट को लेना है। लेट सपोज नॉर्थ साउथ पोल है, तो मैंने क्या करना है, इस मैग्नेट को एसी करंट ऑन कर देना है। जैसे ये ऑन हो जाएगा तो आपने इस मैग्नेट को जो है वो सोलोनाइड के अंदर इन एंड आउट करना है, यानी ये जो मैग्नेट है ये इन और आउट होना चाहिए। ठीक हो गया? मैग्नेट को क्या करना है, सोलोनाइड के अंदर लेके आना है, यानी यू सोलोनाइड है। अब मैं मैग्नेट यहां रखा है मैंने, अब जैसे ही करंट ऑन होगा तो मैग्नेट को मैं पुश करूंगा, पुश करके यहां पर ले आऊंगा, इसके अंदर ले आऊंगा, फिर इसको वापस यानी इन एंड आउट, थ्रो एंड पिक कर रहे हैं, थ्रो एंड पिक करते रहना है। तो जब थ्रो एंड पिक होता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है? जब ये डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट करता है तो ये डीमैग्नेटाइजेशन का फर्स्ट मेथड हमारे पास हो जाता है बाय द करंट। लेकिन वो करंट में जो टाइप यूज करोगे वो ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करोगे। क्लियर हो गई ये बात? जी। अच्छा, अब जरा देखो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली रूटीन पे लेके आते हैं। तो प्रॉपर रूटीन में आपके पास a magnet to be demagnetized in place inside a solenoid. The solenoid is connected to an AC supply. The magnet is withdraw far away, यानी पिक एंड ड्रॉप करना है आपने। विड्रॉ का मतलब है उसको निकालना है, और फॉर अवे का मतलब है उसको दोबारा से एंटर करना है थ्रू द सोलोनाइड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका।
कि आपने जो उसको इन एंड आउट करना है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में करना है, क्योंकि नॉर्थ साउथ तो उसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम करेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। आपकी जो डायरेक्शन ऑफ विड्रॉ एंड फार अवे होनी चाहिए वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। यानी सोलोनाइड को आपने ऐसे प्लेस करना है कि ये ईस्ट हो और ये वेस्ट हो। समझ आ गई बात की? आपका जो जी सोलोनाइड प्लेस होना चाहिए वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो तब आपका जो होगा वो डीमैग्नेटाइजेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर होगी बात? जी while the AC current still flowing, अब क्या हो रहा है, अब वो आपसे कह रहा है भैया हमने स्टिल फ्लोइंग का काम खत्म कर दिया, तो एज द प्रोसेस इज रिपीटेड द मैग्नेट विल बी डीमैग्नेटाइज्ड। नीचे पिक्चर आपके सामने बनी हुई है, उसमें देखो आपसे बाकायदा आपको दिखाया गया है, एक मैग्नेट बार है, ठीक है। इस मैग्नेट बार को देखो, इस मैग्नेट बार को उन्होंने क्या किया है, ये ईस्ट वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में आपने सोलोनाइड को प्लेस कर दिया। अब मैग्नेट बार को क्या किया जा रहा है, इन एंड आउट किया जा रहा है। देखो मैग्नेट को ड्रॉ अवे फॉर किया जा रहा है और एंटर किया जा रहा है, मीन इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। और ये आपके पास क्या है, एसी करंट की वोल्टेज है, ये स्विच लगाया हुआ है कि ऑन ऑफ किया जाए, बस इस स्विच का और कोई काम नहीं है। ये जैसे इस कंडीशन में होगा तो ये ऑन होगा, मीन ये क्लोज स्विच कहलाता है, इसको कहते हैं क्लोज स्विच। अगर यही आपके पास स्विच कुछ यूं आ जाए तो ये ओपन स्विच है। अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये ओपन स्विच है। लेकिन अगर ये इस तरह आ जाए कि ये दोनों कनेक्टेड हो गए, देखो यहाँ कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है, तो ये क्लोज स्विच है। तो जब स्विच क्लोज होता है तो आपका सर्किट ऑन होता है। जब स्विच जो है वो ऑफ होता है यानी डिस्कनेक्ट होता है, तो उस टाइम आपका स्विच जो है, यानी स्विच क्लोज होने का मतलब है ऑन, स्विच ओपन होने का मतलब है ऑफ। क्लियर हो गई बात? जी ठीक, कहीं समझ नहीं आ रहा तो बच्चा वहां बताओ आप मुझे, वहां आप पूछो मुझसे कि सर यहाँ पर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई है, क्लियर नहीं हुई है बात मुझे। ठीक है ना बच्चा? ये समझ लो मैं आपके सामने इस टाइम बैठा हूँ, जैसे सामने बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ तो वैसे ही आपको यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ। सिर्फ इतना है कि जी आपके सामने स्क्रीन है और मेरे सामने स्क्रीन है, बुक की बजाय अब हमारे पास सिर्फ स्क्रीन है और कोई फर्क नहीं है। आवाज वही आवाज मेरी आवाज के पास आ रही है, आवाज मैंने चेंज नहीं की, मैंने वॉइस चेंजर नहीं लगाया हुआ। सही है? हाँ, इर्द गिर्द से डिस्टर्बेंस हो सकती है क्योंकि कॉलेज में डिस्टर्बेंस हो सकती है आपके पास। ठीक है? अच्छा, जी अब ये चीज हमारे पास हो गई, हमने कर लिया जनाब ये हमने रिपीटेशंस कर लिया अगर जितना इसको। अच्छा, अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि बेटा एक बार इन आउट करोगे तो ये जी विड्रॉ हो जाएगा, नहीं। ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर है कि मैग्नेट जो है वो कितना पावरफुल है। अच्छा, फिर अक्सर बच्चे पूछते हैं सर यहाँ तो ये ऑलरेडी करंट चल रहा होगा, तो अगर हम इसको बाय हैंड इन आउट करेंगे तो इससे तो हमारा जो करंट है वो हमें भी लग सकता है। तो जरूरी नहीं होता कि ये आप जी हाथ से करोगे, हाथ से करने की जरूरत है, ये किसी चीज से पकड़ के भी किया जा सकता है। ठीक है, ये किसी चीज के साथ हैंग करके भी किया जा सकता है। सही होगी बात? जी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट के ऊपर होगा कि कितना पावरफुल मैग्नेट है। जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतना ज्यादा आपको उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, विड्रॉ एंड फॉर अवे उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मैग्नेट वीक है तो वो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, अगर मैग्नेट स्ट्रांग है तो वो ज्यादा टाइम लेगा डीमैग्नेटाइजेशन में। अच्छा, एक दोबारा से वो चीज रिपीट कर रहा हूं, एक तो हो गया मैग्नेट की स्ट्रेंथ के ऊपर डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, लेकिन दो और चीजें भी इफेक्ट करेंगी उसको। नंबर वन, आपका करंट, करंट का अमाउंट भी उसको इफेक्ट करेगा। अगर करंट ज्यादा पावरफुल है तो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, अगर करंट कम का पावरफुल है तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज ज्यादा टाइम लेगा डीमैग्नेटाइज होने में। दूसरा, ये सोलोनाइड, तो परसों भी हमने बात की थी, सोलोनाइड बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है। तो जितने इसके टर्न ज्यादा होंगे, ये जो रोटेशन है ये जितनी ज्यादा होगी
उतनी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक हो गया। तो ये जो टर्न ऑफ द सोलोनाइड है ये भी इफेक्ट करेंगे आपके मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को। उसके बाद क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये तीन चीजें हमेशा याद रखना, अमाउंट ऑफ द करंट, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टर्न ऑफ अ सोलोनाइड या लेंथ ऑफ द वायर। टर्न ऑफ अ सोलोनाइड या लेंथ ऑफ द वायर, ये दोनों चीजें, ये तीन चीजें आपके मैग्नेटाइजेशन को भी इफेक्ट करेंगी और डीमैग्नेटाइजेशन को भी इफेक्ट करेंगी। क्लियर हो गई ये बात? जी। ठीक हो। अब हम आगे चल रहे हैं जनाब। इसमें आपके पास अब ये तो हो गया बाय द इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट के थ्रू मैंने क्या कर दिया इसको जी है डीमैग्नेटाइज। लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन के दो और बड़े अच्छे मेथड्स हमारे पास मौजूद है। एक है बाय हीटिंग, यानी मैं मैग्नेट को हीट करना शुरू करूं। फिल्म रखा, फिल्म के ऊपर जी हीटिंग कर दी, यानी एक मैग्नेट है मेरे पास, मैग्नेट में मैंने क्या कर दिया, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को जी नॉर्थ साउथ है, मैंने इसको जी फिल्म के थ्रू हीट करना शुरू कर दिया। तो जब आप हीट करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेट जो है वो अपनी पावर को लॉस करता रहता है, मीन मैग्नेट की मैग्नेटिज्म खत्म होती रहती है। तो बेसिकली जो आप ऑल्टरनेटिंग करंट से कर रहे थे ना, वो भी हीटिंग ही हो रही थी, लेकिन वहां क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे थे इसलिए हम उससे कहा कि बाय द इलेक्ट्रिसिटी। यहां मैं फिल्म यूज कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि ये बाय द हीटिंग। ठीक है ना? तो डीमैग्नेटाइजेशन बेसिकली होती है बाय द हीटिंग। आप अपने मैग्नेट को रख दो, जैसे देखो आप लैब में जाते हो, स्कूल में लैब है? नहीं। अच्छा चलो, स्कूल में लैब ही नहीं है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अक्सर क्या होता है बच्चों के जो स्कूल्स में लैब होती है ना, जब वो जाते हैं लैब में, मैग्नेट उठाते हैं, वो मैग्नेट काम ही नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि वो पड़े पड़े उसको इतनी हीटनेस दी जा चुकी, मीन वो कमरा बड़ा गर्म होता है, लैब अक्सर गर्म होती है, तो लैब इतना गर्म होती है कि उसको इतनी हीट मिल चुकी होती है कि वो अपनी मैग्नेटाइजेशन लॉस कर देता है। ठीक है? तो वो मैग्नेट अक्सर काम नहीं कर रहे होते, लैब के जो मैग्नेट वो अक्सर काम नहीं कर रहे होते, वो दूसरे में हर साल दूसरे में मंगवाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां हीटिंग हो रही होती है। तो सबसे आसान तरीका डीमैग्नेटाइजेशन का बाय द हीटिंग है। किसी भी मैग्नेट को हीट कर लो, कुछ ही टाइम में वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, उसके बाद बच्चा मेरे पास जो है वो है आपका बाय हैमरिंग। हैमरिंग का मतलब है हिट करना उसको। जी कोई भी चीज आप ले लो, मैग्नेट लो, मैग्नेट पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैग्नेट लिया, मैग्नेट को जी मैं हिट कर रहा हूँ, हथौड़ी मैंने ली, हथौड़ी के थ्रू मैं उसको क्या कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, हिट करता रहूंगा। अब दो चीजें जब हिट होती है तो क्या होता है, ताली बजाते हो, दो हाथ आपस में हिट होते हैं, क्या होता है? जी। आवाज आती है। हाँ, उसके साथ साथ एक और चीज भी होती है, क्या होती है? हीट। जब भी दो चीजें हिट होंगी, वो पानी ही क्यों ना हिट हो रहा हो, वो साउंड और हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया? तो जब भी आप जी। हैमरिंग करोगे तो हैमरिंग करने से बेसिकली हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन याद रखना जब भी आप डीमैग्नेटाइज करोगे तो उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही करनी है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होती। क्लियर हो गया? जी। अब तीन तरीके हमने पढ़ लिए। एक बाय द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब हम क्या करते हैं, आपकी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करते हैं तो हम एसी करंट यूज करते हैं। एसी करंट को यूज करते हुए हम अपने मैग्नेट को सोलोनाइड के अंदर विड्रॉ एंड फॉर अवे करते हैं, तो उससे वो क्या हो जाता है, उससे वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा डीमैग्नेटाइजेशन का कि व्हेन वी हीटेड, जब हम उसको हीट करते हैं तो भी हमारा मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिज्म लॉस करना शुरू कर देता है, डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है। थर्ड मेथड हमने पढ़ा जब हम हैमरिंग करते हैं,
मीन उसको हिट कराते हैं किसी चीज से। तो जब हिट कराते हैं तो भी वो हमारे पास जो होता है, वो हमारे पास डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट कर देता है। डीमैग्नेटाइजेशन के लिए शर्त ये है कि आपकी जो प्लेसिंग है, जो आप एक्शन कर रहे हो, वो एक्शन आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी देखो, जो डायरेक्शन होती है वो कुछ यूं है ना, अगर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्रॉ करूं, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसी तरह। अब जब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये तो मैग्नेट है, तो इसको खत्म करने के लिए मुझे क्रॉस करनी पड़ेगी ये डायरेक्शन। तो इसलिए मैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे इसको ड्रॉ करता हूं। ठीक हो गया? तो मैग्नेट जी को डीमैग्नेटाइजेशन के लिए शर्त जरूरी है कि वो उसको जो भी एक्शन किया जाए वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में किया जाए। क्लियर हो गई ये बात? जी। ठीक। कहीं पर को प्रॉब्लम आ रही है बुशरा, तो बताओ मुझे बेटा, कोई सी चीज, ऐसी चीज जो समझ नहीं आई। नहीं सर, अभी तक तो सब समझ आ रहा सब समझ आ रहा है? है। जी ठीक हो गया बच्चा। अब आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। क्योंकि हमने पढ़े दो टाइप के मैग्नेट। एक टेम्पररी मैग्नेट, वो किससे बनता है? स्टील बार। जी नहीं, टेम्पररी मैग्नेट जब भी बनेगा वो आयरन बार से बनेगा, वो आयरन का होगा। क्योंकि आयरन इज सॉफ्ट फ्रॉम द स्टील। स्टील बहुत हार्ड होता है, आयरन बहुत सॉफ्ट होता है कंपेयर टू द स्टील। ठीक है? तो जो टेम्पररी मैग्नेट बनता है वो आयरन से बनता है, और जो परमानेंट मैग्नेट बनता है वो स्टील से बनता है। ठीक है? जी अच्छा, अब हमारे पास इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये अपने पास जहन में बिल्कुल बिठा लो ये प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। ये आपके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे, ये वहां पर बहुत ज्यादा काम आनी है आपके। तो टेम्पररी मैग्नेट में फॉर एग्जांपल इन्होंने देखो, हमने लिखा हुआ है आयरन। परमानेंट मैग्नेट में एग्जांपल दी हुई है स्टील। अब आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। देखो मैंने मैग्नेटिक मटेरियल लिखा है। मैग्नेटिक मटेरियल क्यों लिखा है? क्योंकि ये आयरन जो है ये मैग्नेट भी बन सकता है और इसको मैग्नेट अट्रैक्ट भी करता है। तो इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा सॉफ्ट मटेरियल, सिर्फ नहीं लिखा, मैंने लिखा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक हो गया? स्टील के लिए यानी परमानेंट मैग्नेट के लिए मैंने लिखा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो बेटा, जो चीज जितनी सॉफ्ट होती है उतना ही उसको तोड़ना आसान होता है। लेट सपोज आपके हाथ में कोई पेंसिल है या कुछ भी है, अगर वो सॉफ्ट है तो उसको आप आसानी के साथ तोड़ सकते हो ना, मोड़ सकते हो। जैसे जी प्लास्टिक का रूलर आपके हाथ में होता है, स्केल आपके हाथ में, वो आराम से टूट जाता है। लेकिन जो आयरन का स्केल होता है वो आराम से नहीं टूटता। तो इसी तरह का जो टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट है ये भी है। अगर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को आसानी के साथ मैग्नेटाइज किया जा सकता है। अगर मैग्नेटाइज आसानी से हो सकता है तो डीमैग्नेटाइज भी आसानी के साथ हो सकता है। तो इसीलिए मैंने लिखा इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ठीक हो गया? अब अगर हार्ड मैग्नेट की बात की जाए, तो हार्ड मैग्नेट में वो क्या है? हार्डर टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज है। यानी वो अपनी मैग्नेटाइजेशन, अगर पहले तो मैग्नेट बनता बड़ी मुश्किल से है, फिर अगर मैग्नेट बन जाता है ना बच्चा, तो मैग्नेट बनने के बाद वो आपका डीमैग्नेटाइज बड़ी मुश्किल से होता है। क्लियर हो गई बात? जी पर टेम्पररी मैग्नेट जो है ये हमारे पास यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे। अब आप पूछ लोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रो से पता चल जाता है कि इलेक्ट्रो क्या है। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट होता है जो बाय द इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है।
ठीक है। अच्छा बच्चा, आपकी क्लास जब एंड होगी तो आयशा को कहना आपकी क्लास के आधे घंटे बाद कनेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास की वीडियो हो रही है। अच्छा, हमारे पास दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या आंसर मैग्नेट है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट हैं जो कि बाय द इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं, यानी कि जैसे फॉर द टाइम बीइंग बनाए जाते हैं। फर्ज करो मुझे कहीं मैग्नेट का कुछ टाइम के लिए चाहिए, फिर उसको खत्म कर देना है, तो वो तमाम मैग्नेट जो बाय द इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं आयरन के थ्रू। आयरन में वैसे तो परमानेंट मैग्नेट भी हम इलेक्ट्रिसिटी से बना सकते हैं ना, लेकिन जब हम आयरन को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए आयरन से मैग्नेट बनाते हैं, तो वो वाले मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाते हैं हमारे पास। क्लियर हो गया? वो ज्यादातर यूज होते हैं ट्रांसफार्मर में। जैसे आपके घरों के बाहर पीएमटी लगा होता है ना, जहां से बिजली की सप्लाई आ जी। रही है आपके पास पीएमटी से, तो भाई पीएमटी से खराब हो गई है बिजली। एक है केई। केई जो है वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक अलग चीज है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो बाहर पीएमटी वगैरह आपके लगे हुए हैं, जहां से आपके घर को सप्लाई की जा रही है, जो मेन तार आपके घर में आ रही है वो पीएमटी से आ रही है। पीएमटी से मीटर में आती है, मीटर से आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो वो ट्रांसफार्मर है। फिर ट्रांसफार्मर में भी हमें आगे पढ़ना है। ट्रांसफार्मर में बहुत सी चीजें हैं। ऑडियो वीडियो टेप्स हैं। जो टेप्स होती है ना, जैसे वो कैसेट्स होती हैं हमारे पास, जिसमें एक रील होती है, ठीक है, उसके ऊपर जी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम करते हैं, वो भी टेम्परेरी मैग्नेट है। इलेक्ट्रिकल बेल्स हैं। घर में जो बेल लगी होती है उसमें भी जैसे हम बटन प्रेस करते हैं ना, तो वो मैग्नेट बन जाता है, और जैसे हम उसने बटन को छोड़ते हैं वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिकल बेल में भी यूज होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। उसके बाद मैग्नेटिक रिले है। मैग्नेटिक रिले क्या है, ये आगे आके हम पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिक रिले का काम होता है करंट को इंक्रीज करना, यानी छोटे से करंट को लेकर बड़े करंट में इंक्रीज करना, यह रिले। ठीक है। जी। अच्छा, अब आ जाओ परमानेंट मैग्नेट की तरफ। तो टेम्परेरी मैग्नेट में तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। परमानेंट मैग्नेट में हमारे पास जो होता है ना, यूज ऑफ द परमानेंट मैग्नेट जो है वो आपका डीसी मोटर्स। डीसी मोटर कौन सी होती है? पानी की मोटर है। जी। इसके अंदर मोटर लगी होती है बेटा। ये बाहर जो है ना, हम तो सबको मोटर बोल रहे होते हैं, इसके अंदर एक मोटर हाँ। होती है। ठीक है, इसके अंदर एक मोटर होती है, उसको डीसी मोटर का। फैन है, फैन के अंदर एक मोटर है, इसलिए घूम रहा है। अगर मोटर ना होती तो ये ना घूमता। ठीक है। इसी तरह हर जी। एक चीज जो घूम रही है, जो रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है, उसके अंदर मोटर लगी हुई है। वो सारी मोटर जो होती है डीसी मोटर कहलाती है। अच्छा, अब ये बात याद रखना बेटा, मोटर और जनरेटर ये दो अलग चीजें हैं। मोटर का मतलब है हर वो ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जीज में। जैसे पानी की मोटर है ना, हम उसको क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से वो क्या बनाती है? जी सर। पानी की मोटर को जब हम ऑन करते हैं तो किस तरह ऑन होती है? बाय द इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है। जी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमने उसको दे दी। पानी की मोटर इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर रही है? डी डीसी करंट। नहीं, पानी जब पानी की मोटर है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में। वो घूम रहा है ना, मोटर घूम रही है, जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। इसी तरह फैन की जो मोटर है, तो पानी की मोटर से पानी की मोटर की तरह फैन की मोटर भी इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है।
तो हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट करे तो उसको हम कहते हैं मोटर। और हर वो चीज जो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम कहते हैं जनरेटर। अब जैसे घर में जनरेटर है, जनरेटर कैसे ऑन होता है? हाँ बच्चा, जनरेटर को कैसे ऑन करते हो? जनरेटर को जी बेटा, जनरेटर को कैसे ऑन करोगे? केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी काइनेटिक। कौन? जी नहीं, इसके अंदर फ्यूल यूज करते हो आप? जी फ्यूल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। तो फ्यूल की एनर्जी जो है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ आ गई बात की? जी तो हर वो चीज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है, मीन किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसको हम कहते हैं जनरेटर। और हर वो चीज जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में, उसको हम कहते हैं मोटर्स। क्लियर होगी बात? जी अच्छा, अब ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये यूज होता है आपका डीसी मोटर्स में, एसी जनरेटर में, गिल्वानोमीटर में। गिल्वानोमीटर इज अ सेंसिटिव मीटर, ये आगे हम पढ़ेंगे इसको किसको कहते हैं। जो लाउड स्पीकर है आपके पास, जो स्पीकर्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर जैसे हैंड्स फ्री है, हैंड्स फ्री के अंदर स्पीकर लगा हुआ है, तो ये स्पीकर के अंदर जो मैग्नेट यूज हुआ हुआ ये आपका परमानेंट मैग्नेट है। या मैग्नेटिक डोर कैचर जो है, जो डोर कैचर्स होते हैं जो डोर को पीछे चिपका देते हैं अपने पास, या अलमारियों के अंदर अक्सर हमने मैग्नेट लगाए होते हैं, जो अलमारियां जैसे हम क्लोज करते हैं क्लक की आवाज आती है, वो अपने पास खींच लेते हैं उसको। ये सारे क्या है? ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं। क्लियर होगी बात? जी आज के लिए इतना काफी है। जी